हस्तरेखा में सबसे ज्यादा दुर्लभ रेखाओं में से यह रेखाएं भी होती है जो चंद्र के क्षेत्र से निर्मित होते हुए पूर्ण रूप से सूर्य के क्षेत्र तक चल जाए। चंद्र यहाँ पर आपके मन के, आपके बुद्धि के, आपके इच्छाओं और मनोकामनाओं के कारक हैं। किस चीज में आपका ध्यान व मन लगता है उसको यहाँ पर चंद्र बतलाते हैं, और सूर्य यहाँ पर आपकी आत्मा के कारक हैं, आपकी आत्मा की इच्छाओं को यहाँ बतलाते हैं। साथ ही साथ किस तरह की धन दौलत सफलता आप अर्जित कर सकेंगे, कितना मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, किस पद पर विराजमान हो सकेंगे, कहां तक आपकी कीर्ति फैलेगी, यह सूर्य बतलाते हैं। जब यह दोनों यहाँ पर्वत जुड़ते हैं रेखाओं के द्वारा, तो यह सम्राट योग का निर्माण करता है, जिसमें व्यक्ति राजा तुल्य जीवन शैली जीते हुए और अपने मन की सभी इच्छाओं और मनोकामना को पूरा करने के साथ में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, जो बहुत बड़े एम्पायर या बिजनेस में कन्वर्ट होता है। इस कंडीशन में जिस भी विषय में ऐसे जातकों का ध्यान मन चल जाए, वहां पर अंततः सफलता मिलना बिल्कुल तय होता है। होता यह है कि यहाँ पर चंद्रमा जैसे मन को, बाहरी दुनिया, लोगों को आपके अपने पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी को दर्शाता है, वैसे ही उन सब विषयों पे किया गया काम और उसके द्वारा मिलने वाली सफलता और असीमित सफलता, लिमिटलेस सक्सेस को यहाँ पर सन इंडिकेट करते हैं। तो वैसे यह करोड़ों लोगों के हाथों में से एक दो के हाथ में ही देखने को मिलता है, लेकिन तब भी इस तरह की अगर रेखा निर्मित हो जाए तो ये समझ लीजिए कि अपार धन और अपार आपके जीवन में जमीन जायदाद और जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगा दें उसमें असीमित सफलता आपके जीवन में अर्जित हो जाती है। ये रेखाएं बहुत कम ही बनती हैं, लेकिन अगर ये बन रही है तो ये समझ जाइए कि आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। तो कभी अपनी सोच को छोटा ना रखें, कभी अपने आप को कम मत आके हर तरह की परिस्थिति से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएं, हर समय धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें और अपने तमाम तरह के गोल या एम के प्रति डेडिकेटेड रहें। अब यहाँ पर भी दो कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला ये रहता है कि अगर आपके बाहरी मंगल से निकल रही है रेखा तो क्या तात्पर्य है, और वही चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है तो क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अगर इस तरह की रेखा किसी के हथेली में बन रही है, यानी बाहरी मंगल से लेकर के सूर्य तक जा रही है, तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का तमाम तरह का प्रारब्ध और जीवन भर का कर्म फलित होने वाला रहता है। इस जन्म का तो है ही सही, यहाँ बात हो रही है खासकर पिछले जन्मों की, जिसमें जिसका जो हिस्सा है वो लेकर के भी जाते हैं, जिससे जो हिस्सा मिलना होता है वो आगे से दे करके भी जाते हैं। पूर्व पुण्य होने के कारण यह रेखा व्यक्ति को लगातार मेहनत, संघर्ष व कर्म कराती रहती है। इसीलिए इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि जो चीज एक बार ऐसे जातक ने ठान ली वो करके ही दिखाना है। बाज की नजर ऐसे जातकों में देखने को मिलती है और अपने जिद को हर हाल में पूरा करते हैं। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन अपार धन संपत्ति को निर्मित करता है और करोड़ों अरबों में ऐसे जातकों के पास जमीन जायदाद या कारोबार देखने को मिल जाता है। दूसरा, अगर आपके चंद्र के क्षेत्र से ऐसी रेखाएं निकल रही हैं जो सूर्य के क्षेत्र तक पहुंची है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आपको सिर्फ आपके घर के बाहर निकलने की देरी है, मन के अनुसार काम करने की देरी है, जिस कार्यों में आपका मन लगता है उसको आगे बढ़ाने की देरी है। अपने आप नियमित ऐसे बनेंगे, योग ऐसे बनेंगे जो आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे। और इन दोनों का एकमात्र तात्पर्य होता है लिमिटलेस सक्सेस, वेल्थ, मनी, फेम लाइफ में ला करके देना। हालांकि ये रेखाएं बहुत कम बनती हैं जैसे कि, लेकिन किन्हीं के भी हाथों में इस तरह के छोटे मोटे योग भी बन जाए तो ये समझ जाएगा कि अब आपको आपके निर्णय पर और योजनाओं पर अड़िग रहना है, हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना है। कभी भी छोटी सोच, छोटी नीयत, शॉर्टकट, ये सारी चीजें अप्लाई नहीं करनी है। जो सोच लिया है, ठान लिया है, वो करके ही दिखाना है, चाहे कितनी ही बाधा क्यों ना आए, अड़चने क्यों ना आए, क्योंकि वो बाधा अड़चने आपकी परीक्षाएं हैं कि आप उतने के लायक हैं कि नहीं, कि आपको इतना बड़ा भाग्य, इतना बड़ा किस्मत और इतना ज्यादा धन सफलता दे दिया जाए। क्योंकि ये सब मिल तो किसी को भी जाए, लेकिन कौन कहां तक संभाल सकता है, किस तरह की नीयत रहेगी, उसी चीज की परीक्षाएं लेने के लिए बाधाएं, अड़चने, रुकावट आती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र से छोटी सूक्ष्म रेखाओं के रूप में रेखा निकल तो रही है। इसका यह तात्पर्य है कि आप जल्द से जल्द जन्म स्थान से दूर जाने की जरूरत है, लोगों से जुड़ने मिलने की जरूरत है, अपने आप आपको सही सजेशन, गाइडेंस मिलेगा, अपने ज्ञान को, आध्यात्मिक स्तर को, कर्म को बढ़ाने की जरूरत है, अपने मन के अनुकूल होकर के चलने की जरूरत है। आपने जो नहीं भी सोचा होगा उतना अच्छा आपके जीवन में सफलता का योग यह निर्मित करेगा, और सफलता में तकरीबन सभी चीज आ जाती है। परंतु ये रेखा जैसे अभी कमजोर स्थिति में है,
धुंधली है, रुक रुक करके चल रही है, यानी कोई भी ऊर्जा इस रेखा में नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट बनी है, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि यह निश्चित रूप से मजबूत होगी। और ये तब मजबूत होगी जब आपकी आत्मा में प्रबलता बढ़ेगा और मन आपका कठोर देखने को मिलेगा आपकी इच्छाओं, मनोकामनाओं या कार्य के विषय में। दूसरा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा के अनुकूल होकर के भी रेखाएं बाहर की तरफ झुकती जा रही हैं, तो ये भी जन्म स्थान से दूर होने वाली सफलताओं को, बड़े एम्पायर, व्यापार करने जैसे अत्यंत लोगों को लाभ देने के योगों को यहाँ निर्मित कर रहा है और अपने जीवन को सार्थक बनाने के योगों को साफ रूप से यह दर्शा रहा है। यही कारण भी है कि आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी अच्छी व मजबूत स्थिति में है, जो सोच लिया, ठान लिया, वो कर दिखा सकने की क्षमता है। बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को कोई उपाय या कोई तमाम तरह के रिचुअल्स या कर्म कांड करने की जरूरत नहीं होती। सीधे आप अपना भाग्य ही ऐसा लेकर के आए हैं कि जहां चाहा वहां रहा, और असीमित सफलता। तो किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े इंसान आप बन सकते हैं, परंतु अडिगता होनी चाहिए। सूर्य की मजबूती के अतिरिक्त लॉन्ग टर्म विजन और खासकर डेडिकेशन होना ही चाहिए, और चंद्र की मजबूती के अतिरिक्त मन बिल्कुल भी भटकना व चिंतित होना नहीं चाहिए।